Hello students, class 6 lesson 6 The Diamond Necklace by Let's Study with Shweta Saxena in Hindi. Very interesting story about a lady who's very beautiful, Matilda. बहुत ही सुंदर सी एक लेडी थी मटिल्डा, जिसको अमीर होने का बहुत शौक़ था। वो चाहती थी वो बहुत अमीर हो जाए और अमीरों जैसी लाइफ जीना वो चाहती थी। तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। तो वो सब क्या है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। Matilda is the charming wife of a clerk who dreams of a life of leisure and luxury. Matilda एक ऐसी प्यारी सी वाइफ है क्लर्क की। क्लर्क एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है जो कि ऑफिस में जॉब करता है। उसका सपना था एक लेजर और लग्जरी भरी लाइफ जीना, आरामदायक और रिच पीपल वाली लाइफ जीना, वो उसका एक सपना था उसकी वाइफ का। व्हेन शी इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड बॉल होता है एक बहुत बड़ी पार्टी। जब उसे एक बार एक इनविटेशन मिला है ग्रैंड बॉल में जाने का, हाउएवर शी फील्स मिजरेबल फॉर शी डज़ नॉट हैव अ गाउन फॉर द ओकेजन। पहले तो उसे बहुत दुख हुआ, मिजरेबल फील हुआ, क्योंकि उसके पास एक ड्रेस नहीं थी ऐसी जिससे कि वो ओकेजन में जा सके, उस फंक्शन में जा सके। शी मैनेज टू बाय अ न्यू ड्रेस एंड बोरोज ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड। हाउएवर फेट सीम्स टू हैव अदर प्लान्स इन स्टोर फॉर हर। उसने सब कुछ अरेंज कर लिया, उसने ड्रेस भी अरेंज कर ली, उसने ज्वेलरी भी अरेंज कर ली, लेकिन भाग्य कुछ और ही चाहता था उसके लिए। सो उसको एक इनविटेशन मिलता है एक बड़ी पार्टी में जाने का। वो मैनेज भी कर पाती है उसमें जाने के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसका बिल्कुल भाग्य ही बदल जाता है। मैटिल्डा लुइस was one of those pretty charming young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. मैटिल्डा लुइस एक ऐसी लेडी है, प्रीटी प्यारी चार्मिंग सी लेडी है, जो गलती से, एरर ऑफ डेस्टिनी मीन्स भाग्य की गलती से, क्लर्क की फैमिली में आ गई, जबकि उसे बहुत रिच होना चाहिए था। उसका लुक्स जो हैं, उसकी अपीयरेंस, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सारा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत एक अच्छी फैमिली, रिच फैमिली को बिलोंग करती है। She had no money, no hopes, no means of becoming known and getting married to a rich person. उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं है, ना तो उसके पास पैसा है, ना उम्मीद है, ना कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अमीर बन सके या किसी रिच पर्सन से शादी कर सके, क्योंकि उसकी शादी एक सिंपल से क्लर्क से हो चुकी है, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक सिंपल क्लर्क है। She suffered, for she felt she was born for all the fine beautiful things of life. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, the worn chair and the faded hangings. वो बहुत सफ़र करती है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उसको लगता है वो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल और प्यारी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुई है, लेकिन उसको पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। पॉवर्टी होती है गरीबी, अपार्टमेंट की, अपनी अपार्टमेंट की गरीबी। जहाँ अपार्टमेंट होता है जिस सोसाइटी बिल्डिंग में वो रहती है, उसके घर की गंदी गंदी वॉल्स, उसकी टूटी हुई चेयर, उसके फटे हुए पर्दे, तो उसको बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी से भी डाउन वाली लाइफ जीनी पड़ रही है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, whom she did not like to visit because it hurt so much when she returned to her poor apartment. उसकी बहुत अमीर सी सहेली है, उसकी एक स्कूलमेट है जो कि बहुत रिच है, और मटिल्डा उसके यहाँ जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि जब वो अपने वापस घर में लौटती है तो वो अपनी पुअर लाइफ को देखकर उदास होती है, उससे कंपेयर करती है अपनी लाइफ, तो वो बैड फील करती है, इसलिए वो जाती नहीं है ज़्यादा। One evening her husband returned looking excited. In his hand was a large envelope. एनवेलप होता है लिफाफा। एक दिन उस शाम को उसका हस्बैंड जब ऑफिस से वापस आता है तो वो बड़ा एक्साइटेड सा होता है, उसके हाथ में एक लिफाफा होता है। Here is something for you, he said. She quickly drew out a printed card. उसने कहा ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और मटिल्डा फटाफट से उसमें से वो कार्ड निकालती है। अब कार्ड में क्या लिखा हुआ है ज़रा देखते हैं। द मिनिस्टर of Public Instruction and Madam George Ramponio request the honor of Monsieur and Madam Louis Company. उसके हस्बैंड और उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड है, बहुत बड़ी
किसी पार्टी का। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। कहाँ पर है? 18 जनवरी को है, मिनिस्टर के रेजिडेंस पे है। अब बहुत बड़ी पार्टी का एक इनविटेशन उसका हस्बैंड लेके आया है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, खुश होने की जगह है, जो कि उसका हस्बैंड सोच रहा था, हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट दिस। उसने वो इन्विटेशन एकदम से फेंक दिया और वो बड़बड़ाने लगी। मर्मरिंग माने स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस, बोली तुम्हें क्या लगता है मुझे ये चाहिए था? बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन प्रिय मुझे ऐसा लगता था इससे तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, दिस इज़ अ ग्रैंड ओकेजन, तुम बाहर तो जाती नहीं और एक बहुत बड़ी ओकेजन है ये। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, वो परेशान होकर गुस्से भरी नज़रों से अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगी। What do you suppose I have to wear to such a formal party? तुम्हें क्या लगता है इतनी फॉर्मल पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी में मैं क्या पहन के जाऊंगी? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। He had not thought of that and stammered. उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मेरी वाइफ ये भी सोचेगी आगे, और और वो स्टैमर करने लगा। स्टैमर माने हकला के बोलने लगा। Why the dress you wear when you go to the theater? It seems very pretty to me. अरे क्यों तुम्हारे पास वो कपड़े हैं तो जो तुम जब हम घूमने जाते हैं तो पहन के जाती हो, पिक्चर देखने जाते हैं, उसमें तो तुम बहुत प्रिटी लगती हो। He felt silent, upset at the sight of his wife weeping. लेकिन वो चुप हो गया जब उसने देखा उसकी वाइफ रो रही है। वो क्यों रो रही है? क्योंकि उसके पास एक पार्टी का इनविटेशन है और उसके पास पहन के जाने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। Little see Matilda, how much would a suitable dress cost? Something simple. चलो कोई नहीं, हम देखते हैं एक सिंपल सी ड्रेस लाकर कितने की पड़ेगी। I cannot tell exactly, but 400 francs or to cover it, she said. उसने कहा मुझे नहीं पता कितने की आएगी, लेकिन कम से कम 400 फ्रांसिस की आएगी, वहाँ की करेंसी है फ्रांसिस, तो कम से कम इतने की तो आएगी ही। वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांसिस। उसके हस्बैंड ने उसे मनाते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस दे दूंगा। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लुइस सीम सैड एंड एंक्शस। अब जो दिन था बॉल वाला, पार्टी वाला दिन, वो आ गया है और मैडम लुइस जो है वो आज भी बहुत ही उदास और एंक्शस हैं। हर हस्बैंड सेड टू हर व्हाट इज़ द मैटर विद यू? क्या बात है डियर, क्यों इतनी उदास हो? शी रिस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, आई एम अपसेट बिकॉज, मैं अपसेट हूँ क्योंकि आई डोंट हैव अ ज्वेल टू एडॉर्न माई सेल्फ विद। मेरे पास अपने आप को सजाने के लिए कोई भी ज्वेल नहीं है। मतलब ड्रेस तो पहन ली, ड्रेस तो उसके हस्बैंड ने मैनेज कर दी, लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। अरे हम भी कितने बुद्धू हैं, तुम्हारे पास वो तुम्हारी ही एक फ्रेंड है ना मैडम फर्स्ट ईयर, टू लैंड यू ज्वेल्स, वो अपनी ज्वेलरी तुम्हें दे देगी, चलो उसके पास चलते हैं। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। उसने अपनी बात सारी अपनी फ्रेंड से कही, सारी अपनी उदासी भरी कहानी अपनी फ्रेंड को सिखाई। मैडम फॉर्टियर टुक अ लार्ज ज्वेल केस, ओपन इट एंड सेड चूज़ माई डियर। उसकी सहेली ने अपना पूरा ज्वेलरी बॉक्स खोला, उसको बोला कि ले 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 तुझे जो लेना है। अमंग द ज्वेल शी सॉ सुपर्ब नेकलेस सेट विद अ डायमंड। उस सारे ज्वेल बॉक्स में से उसने एक नेकलेस पसंद आया जिसमें एक बीच में बहुत बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था। शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, उसने घबराते हुए पूछा, कुड यू लेंड मी दिस? क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? वाई यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं।